बिजनेस की खबर का असर भी दिखा और शाम होते होते आई आज की सबसे बड़ी खबर। और यह खबर है आईआरसीटीसी के डेटा मोनेटाइजेशन के टेंडर से जुड़ी हुई। आईआरसीटीसी ने डेटा मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर अब रद्द कर दिया है। जी बिजनेस की मुहिम थी, जिस दिन से टेंडर की खबर सामने आई थी हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। टेंडर पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सवाल हमारे सीधे सीधे थे कि टेंडर क्या आम ग्राहकों के डेटा प्रोटेक्शन के चिंताओं को नजरअंदाज करके जारी किया जा रहा है? इस पर क्या कोई सफाई आईआरसीटीसी को देनी चाहिए या नहीं? हमने इस तरह के सवाल अपने शो में उठाए थे। मोनेटाइजेशन से जुड़ा टेंडर जब से जारी हुआ तब से जी बिजनेस ने आम आदमी के डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े सवालों को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया। आईआरसीटी से सवाल भी पूछा, विशेषज्ञों के पैनल के साथ बाकायदा डिस्कशन भी किया और जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने 18 अगस्त को जो शो किया था उसमें आईआरसीटीसी यूजर्स के डेटा को मोनेटाइजेशन करने का जो प्लान बना रही थी, जो टेंडर जारी हुआ था कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ा, उस पर कुछ सवाल उठाए थे। पहले आपको दिखाते हैं हमने किस तरह इस पूरे मुद्दे पर मुखरता से अपनी आवाज उठाई। आप हमारे डेटा से कमाई करना चाहते हैं बिना उसको बेचे हुए, ये थोड़ा सा अच्छा, उसको शेयर भी करना है आपको, उसके लिए बाकायदा आपने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए बाकायदा आपने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को कंप्लीट साफ तस्वीर के साथ सामने आना चाहिए। कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी भाषा गलत हो, पहले ही मान रहे हैं कि हो सकता, तो भाषा गलत है या आपका इरादा गलत है, ये तो कंज्यूमर को जानने का हक है और इस पर पूरी सफाई के साथ आईआरसीटीसी को आना चाहिए, वरना आप टेंडर निरस्त कर दीजिए। सीधी सीधी बात ये। अमरीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, आखिरकार आईआरसीटीसी को टेंडर रद्द करना ही पड़ा और जो दलील अब आईआरसीटीसी दे रहा है वही तो हमने भी कहा था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल है ही नहीं और आप डेटा बेचने चले ग्राहकों का। जी बिल्कुल, जी बिजनेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई थी। जी बिजनेस ने भी आईआरसीटीसी से वही सवाल किया था जो एक्सचेंज ने उनसे पूछा था। एक्सचेंज ने भी उनसे यही पूछा था कि क्या आप डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं, यानी कि क्या किसी भी तरह की प्राइवेसी को हम सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देश में इस समय कोई ऐसा बिल नहीं है, तो क्या हम ये गारंटी ले पाएंगे कि जो डेटा हम किसी से भी शेयर कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। और आईआरसीटीसी ने आज अपने एजीएम के बाद ये फैसला लिया है कि हम इस बिल को, हम इस प्रोग्राम को जो कि डेटा मोनेटाइजेशन का है, वो टेंडर जो नियुक्त करने का है एक्सपर्ट को, वो टेंडर हम वापस ले रहे हैं। और इस बात की जानकारी उन्होंने एक्सचेंज को भी दे दी है। जिस दिन जी बिजनेस ये सवाल उठा रहा था उसी दिन एक्सचेंजेस ने भी ये सवाल कंपनी से किया था और एक्सचेंजेस ने भी 18 अगस्त को ही पूछा था कंपनी से कि आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए। और आज अपनी एजीएम के बाद कंपनी ने बाकायदा एजीएम के बाद एक लिखित जवाब जो है एक्सचेंजेस को भेजा है और उनको ये बताया है कि जिस तरह की खबरें अखबारों में छप रही थी उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपका डेटा जो है हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हम इस तरह का अगला कोई प्लान तभी करेंगे जब संसद में बाकायदा नया जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है वो पास हो जाएगा। यानी कि अगले डेटा प्रोटेक्शन बिल तक कंपनी इस तरह का कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगी, ये कंपनी ने स्पष्ट किया है। ये एक्सचेंजेस को जो रिप्लाई किया था उसमें ये तय है कि 18 तारीख का जो सवाल था उस पर जवाब दे दिया है। हालांकि कंपनी ने हमें, जी बिजनेस ने जब कंपनी से दोबारा बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले 1-2 दिन में हम आपके पास जो पुख्ता हमारा एजीएम में जो डिस्कशन हुआ था, इसके अलावा आगे का क्या प्लान है उसको लेकर वापस आपके पास आएंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ग्राहकों का डेटा कंपनी के पास पूरी तरह सुरक्षित है और जी बिजनेस की मुहिम, जी बिजनेस ने जो सवाल उठाए थे उस पर एक्शन लेते हुए कंपनी ने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया है। बिल्कुल, अब ये टेंडर वापस लिया है या ये विचार ही वापस ले लिया है? क्योंकि हमें तो विचार पर भी आपत्ति थी कि आप डेटा मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही हास्यास्पद एक तरह से जो दलील थी आईआरसीटीसी के, वो ये कह रहे थे कि साहब हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, हम बेचेंगे नहीं, शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम कमाई भी करना चाहते हैं। तो बिना आप बेचे हुए शेयर करने के बाद कैसे कमा सकते हैं, इस पर भी हमने सवाल उठाए थे। तो टेंडर ही वापस लिया है या विचार भी वापस लिया है अमरीश?
जी बिल्कुल, सवाल यही था हमारा आईआरसीटीसी से कि क्या आपने टेंडर वापस लिया या विचार ही वापस लिया? तो उनका साफ-साफ कहना था कि हमने फिलहाल ये टेंडर, ये प्रक्रिया रद्द की है। ये प्रस्ताव बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इस पर अमल सिर्फ तब होगा जब नया डेटा बिल पास हो जाएगा कैबिनेट से और हम उसको और संसद से, और हम उसको देख पाएंगे कि उस बिल के क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, किस नियम के तहत हमारे डेटा को हमको सुरक्षित रखना है और कितना हमको आजादी या कितना हमको लिमिट मिलती है उस डेटा को शेयर करने की। उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल यही है आईआरसीटीसी का स्टैंड कि अगले डेटा बिल तक, यानी कि जब देश के पास अपना नया डेटा प्रोटेक्शन का बिल होगा, उसके बाद ही इस तरह का कोई प्रस्ताव आईआरसीटीसी विचार करेगी, वरना इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और फिलहाल टेंडरिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से रद्द है। जी बिल्कुल, और जी बिजनेस अपनी ये जिम्मेदारी उठाता रहेगा। हमने शो के दौरान भी उस दिन भी कहा था कि कंज्यूमर के डेटा से जुड़े हुए, उनके डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े हुए उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव था, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं ये सेंसिटिव क्यों था। आईआरसीटीसी के पास जो डेटा होता है वो यूनिक होता है, यूनिक इन एवरी सेंस। यूनिक इसलिए होता है क्योंकि कोई झूठी जानकारी आईआरसीटीसी को कोई नहीं देता है। बिल्कुल सही नाम बताएंगे, सही स्पेलिंग के साथ बताएंगे, सही उम्र बताएंगे, सही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, वरना तो टिकट रद्द हो जाएगा आपका। अगर गलत जानकारी दी गई तो टिकट रद्द हो सकता है, आपकी यात्रा कैंसिल हो सकती है, आप पे जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए हर कोई जो आईआरसीटीसी के पास डेटा जमा करता था वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही डेटा होता था, उसके गड़बड़ होने के कोई चांसेस नहीं होते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आईआरसीटीसी का ये डेटा कहीं दूसरे हाथों में ना जाए। अमरीश कुछ कहना चाह रहे हैं, अमरीश। बिल्कुल, आज जो आईटी मामलों की संसदीय समिति है उसने भी बैठक बुलाई थी और उस बैठक में भी आईआरसीटीसी को बुलाया गया था। उनसे यहाँ प्रेजेंटेशन देने को कहा गया था कि आपके पास किस तरह का डेटा है। तो कंपनी ने स्पष्ट किया कि लगभग 10 करोड़ ग्राहक हैं जिनका डेटा उनके पास सुरक्षित है, जिसमें से कि 7 करोड़ जो ऐसे ग्राहक हैं जो रेगुलरली इसको अपडेट करते रहते हैं या फिर अपने इस डेटा को हमको वापस मतलब रिफ्रेश करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो 7 करोड़ एक्टिव ग्राहक, इसके अलावा 10 करोड़ का पूरा डेटा है वो हमारे पास है। और जब संसदीय समिति ने उनसे पूछा था कि क्या आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि डेटा को आप सुरक्षित रख रहे हैं, तो कंपनी ने बिल्कुल आज की एजीएम के बाद, चूंकि वो बैठक थी, तो उस बैठक में भी उनको यही रिप्लाई किया है कि हम जो मोनेटाइजेशन का हमारा प्लान था उस सवाल पे उन्होंने यही कहा कि टेंडर की प्रक्रिया तो हम रद्द कर रहे हैं, लेकिन डेटा हमारे पास है और डेटा को हम पूरी तरह सुरक्षित रख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जब बिल पास हो जाएगा संसद से, उसके बाद भी अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो जो भी कार्यक्रम होगा या जो भी प्रोग्राम बनेगा वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के साथ ही जाएगा। हम किसी और को डेटा शेयर नहीं करेंगे। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप आज की तारीख में अगर ओला या उबर बुक करते हैं तो उस ड्राइवर के पास आपका नंबर नहीं जाता, हालांकि एक दूसरे नंबर के जरिए रूट होकर आप उसको कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही मॉडल पे आईआरसीटीसी आगे इस डेटा मोनेटाइजेशन को काम करेगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो उनको करना है, डेटा उनके पास है, लेकिन वो किसी भी तरह की शेयरिंग में अब नहीं पड़ने वाला है। आईआरसीटीसी ने बैकफुट पर ले ली इस योजना को और आने वाले दिनों में एक पूरे तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इसको दोबारा लॉन्च करेंगे, लेकिन तभी जब नया डेटा बिल भारत के सामने होगा। बिल्कुल, और डेटा ब्रोकरिंग के इस बिजनेस में आने का फिलहाल जो आइडिया है वो आईआरसीटीसी ने टाल दिया है। जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल देश में जो ठोस कानून आने वाला है और उस पर विचार मंथन भी चल रहा है, उसको समिति के पास भी उसको वापस लिया गया, दोबारा उसको नए सिरे से सरकार लाने की तैयारी में, जब तक वो बिल नहीं आ जाता है तब तक आईआरसीटीसी इस डेटा ब्रोकरिंग के बिजनेस में आगे बढ़ने से अब उसने पीछे ले लिए हैं अपने कदम। और ये है जी बिजनेस का खबर का असर। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।